बड़े लाडले थे बने लखन लाल। मैया ने कहा क्या चाहिए लखन भैया मांगो। तो हाथ जोड़ करके बड़े श्रद्धा से कहने लगे लक्ष्मण मैया मुझे तो राम के चरणों की सेवा का अधिकार दे दो, मेरे अलावा राम जी के चरणों की सेवा का अधिकार किसी और पे ना रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बात जैसे ही सीता मैया ने सुनी तो धड़ाम से मूर्छित होकर के भूमि पे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब दशरथ डांटने लगे लखन को, क्या मांगा तूने? बहू बेहोश हो गई, जानकी बेहोश हो गई। सब कोई छींटा मारे, कोई वैद्य को बुलाए। लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए राम जी के पास में और कहने लगे, बोले भैया मैंने चरणों की सेवा मांगी तो भाभी तो मूर्छित हो गई। राम जी बोले बाबरे तूने दोनों चरणों की सेवा मांगी होगी तो वो तो मूर्छित हो ही जाएगी, जा और कान में जाकर के कह दे कि भाभी दाएं चरण की सेवा मैं करूंगा और बाएं की आप किया करना। लखन दौड़े दौड़े गए और कान में जाके कहा भाभी माँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, दाएं चरण की सेवा का अधिकार मेरे पास होगा और बाएं चरण की सेवा हमेशा आप किया करना। तो जो मूर्छित हो गई थी जानकी वो होश में आ गई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उस घटना को आज गंगा के किनारे खड़े होकर के राम याद कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि बेहसे करुणा चितई जान की लखन तन। हंसते हंसते राम लखन को देख रहे हैं और जानकी को देख रहे हैं, माने दोनों को देख करके हंस रहे हैं कि देखो इन लोगों में चरणों को लेकर के कितना झगड़ा होता था, आज ये दोनों देखते रहेंगे और केवट इनके सामने चरणों की सेवा का पूरा आनंद ले जाएगा। राम जी हंसे। भगवान बोले भैया केवट थोड़ा इको थोड़ा डाउन, वही उपाय करो, वही काम करो जिससे हम गंगा पार हो जाए। केवट बोला महाराज गोल मोल बात मत करो, इशारे में बात मत करो, साफ कहो कि मेरे चरणों को धो लो। ये मत कहो कि वही काम करो जिससे हम गंगा पार हो जाए। राम जी कहने लगे ठीक है भैया। बेज्ञान जल पाए पखारो, बेज्ञान जल पाए पखारो। राम जी कह रहे बेज्ञान जल पाए पखारो, बेज्ञान जल पाए पखारो। होत बिलंब उतार पारो, होत बिलंब उतार पारो, होत बिलंब उतार पारो, होत बिलंब उतार पारो। राम जी बोले ठीक है भैया जल्दी करो, चरणों को धो लो और हमें देरी हो रही है, जल्दी से हमें गंगा पार कर दो। केवट बोला देखो प्रभु मैं निषाद अवश्य हूं, लेकिन इतनी बुद्धि तो मुझ में भी है कि कोई सत्कर्म किया जाए तो बिना पत्नी के नहीं करना चाहिए। अब आपके चरणों को धोने का सत्कर्म अकेला कैसे करूंगा, थोड़ा इंतजार करो, घर जाऊं और थोड़ा पत्नी को ले आऊं। लक्ष्मण बोले देखो भैया आप पत्नी को बुलाएगा, फिर भाई को बुलाएगा, फिर मौसा मौसी मामा मामी भुआ फूफी सबको बुलाएगा, सभी रिश्ते नातेदारों को इकट्ठा करेगा। राम जी कहने लगे ठीक है भैया थोड़ा जल्दी करो, जाओ। दौड़ा दौड़ा केवट गया और जाकर के अश्रु बहाता हुआ बोला भगवान आज हमारे भाग खुल गए। तूने कल बिल्कुल सत्य कहा था कि अगर आपके हृदय में राम भक्ति सच्ची होगी तो राम आपकी ही नौका में बैठेंगे।
देखो, श्रृंगवेरपुर में नौका चलाने वाला केवट एकाध नहीं था, बहुत थे। और जब सबको मालूम चला ना कि राम जी कल गंगा पार करेंगे, तो जितने भी केवट थे सबने अपनी अपनी नौकाओं को सजाया। किसी ने फूलों से सजाया, किसी ने रंग रोगन किया, कि बोले जिसकी नौका जितनी आकर्षक होगी राम उसी नौका में बैठेंगे। लेकिन ये केवट बड़ा उदास है। केवट अपनी पत्नी से कहता है, देवी देखो ना, ये सब अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे हैं, मेरी नौका तो टूटी फूटी है, पुरानी है। राम जी मेरी नौका में बैठने वाले नहीं है। तब केवट की पत्नी ने यह बात कही थी कि काहे को चिंता करते हो, अगर प्रेम तुम्हारे मन में सच्चा होगा तो राम इन सभी नौकाओं को छोड़ के तुम्हारी नौका में बैठेंगे। देखो, निषाद राज जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे ना, एक बार जंगल में शिकार खेल रहे थे, गर्मी का समय था, बड़ी जोर से उनको प्यास लगी, कंठ सूख गया। अब जब कंठ सूखा, माने प्राण ही निकल जाएंगे, पानी नहीं मिले, ऐसी इनकी दशा हो गई। तो इस केवट ने पानी पिला करके निषाद राज को प्राण दान दिए। जंगल में पानी पिलाया तो सांस में सांस आई निषाद राज की। निषाद बोले कि भैया केवट, तूने मेरी प्राण बचाए हैं, मेरी जान बचाइए, तो मांग, तुझे क्या चाहिए, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तो उस समय केवट ने यही बात कही थी कि महाराज, समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगा, मेरा वचन आप पे उधार है। और जब रात्रि में राम और जानकी मैया सो रहे थे, तो इस केवट ने सारी रात भर परिक्रमा लगा करके राम जी का दर्शन किया, पर्णकुटी की परिक्रमा लगा के। और लक्ष्मण गोहराज का जो सत्संग रात्रि भर हुआ था, जो हमने थोड़ी देर पहले सुना, वो सत्संग भी रात्रि भर अपने कानों में केवट ने सुना था। तो प्रातःकाल जब हुआ तो केवट ने गोहराज को प्रणाम किया, निषाद राज को, और कहा, निषाद राज, आपको याद है आप जंगल में प्यास से बेचैन थे, मैंने पानी आपको पिलाया, आपने मुझे वचन दिया, क्या मैं आज अपना वचन मांग लूं? हाँ हाँ मांगो। एक नहीं, आज तुम 4 वचन मांगो भैया, मेरे राम आज हमें दर्शन दे रहे हैं। तो केवट बोला, एक ही वचन दे दो कि आज सूर्य उदय के साथ सूर्य अस्त होने तक गंगा में एक मेरी नौका रहे, किसी दूसरे केवट की नौका नहीं रहे। अब वचनबद्ध थे निषाद, वचन देना पड़ा। अच्छा, फल में भेद क्यों हुआ? इच्छा तो सभी केवटों की है कि राम हमारी नौका में बैठे। रात्रि भर सबने राम के चरणों का ध्यान ना करके नौका का ध्यान किया। सब कोई सजा रहा है, कोई फूलों से, कोई रंग रोगन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राम जी का ध्यान किसी ने नहीं किया, नौकाओं का ध्यान किया। लेकिन ये जो केवट था, इसने रात्रि भर राम जी का चिंतन भी किया, राम जी का दर्शन भी किया, और इसी कारण ये फल में भेद हो गया। एक अकेले केवट की नौका खड़ी है। केवट बोला, भगवान जल्दी चल। राघव खड़े और दोनों चल के उनके पैर पखारेंगे। आज मेरे पास सोने चांदी का कोई बर्तन होता तो उस सोने चांदी के बर्तन में मैं राघव के चरणों को धोता। गरीबी कभी कभी बड़ा परेशान करती है बंधुओं, बड़ा दुखी करती है। होता है ना, पैसे वाले लोग अगर फटा पैंट पहने तो वो फैशन होता है, बोले बड़ा लेटेस्ट फैशन है। और अगर कोई गरीब आदमी फटा पैंट पहन ले तो बोले देखो इसकी इतनी ही औकात है, इसी लायक है ही नहीं, कहां से पहनेगा।
पैसे वाला आदमी अगर रूखी रोटी खाए तो डॉक्टर ने मना किया है? शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और गरीब आदमी रूखी रोटी खा ले, अरे है ही नहीं, कहां से चुपड़ेगा? रोटी 2 समय की मुश्किल से मिलती है इसको, उसकी औकात। बड़ा विचित्र समय है भैया। तो आज केवट भी कह रहा है कि मैं अगर धनवान होता तो राम के चरण सोने के पात्र में धोता। पत्नी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप? सोने चांदी के पात्र में नहीं, आप तो अपने हृदय के पात्र में राम के चरणों को धो लो। केवट गया और देखो नौका में केवटों के पास में एक कथरौटा होता है, कथौटा। अगर नाव में पानी भर जाए तो कथौटे से वो पानी बाहर फेंकते हैं केवट लोग। उस कथौटे में ही केवट गया, गंगा जल भर के लाया और बैठ गया राम जी के चरणों में। लाओ राघव, अपने चरण आगे करो। अब राम जी ने चरण कथौटा में रखा, मल मल करके धो रहा है, खूब रगड़ रहा है राम जी के चरणों को। अब जब हिलाने लगा पैरों को तो राम जी भी हिलने लगे। राम जी बोले भैया थोड़ा आराम से धुल, देख मैं हिल डुल रहा हूं, कहीं गिर नहीं पड़ो। केवट बोला तो ऐसा करो, अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो। तो कैसी झांकी है बंधुओं, केवट के हाथ हैं राम जी के चरण पे और राम जी के हाथ हैं केवट के मस्तक पे। ये भक्त और भगवान की झांकी, बड़ा आनंद आ रहा है। चरण धोले और चरण धुल करके जितने भी श्रृंगवेरपुर के लोग थे, जितने श्रृंगवेरपुर वासी थे, सबको चरणामृत पिलाया भगवान का। जानकी मैया बोली लखन भैया हम भी लाइन में लग जाएं, चरणामृत हमें भी मिल जाएगा। लखन बोले देखो हम रघुवंशी हैं, मैया किसी से मांगते नहीं हैं। मैया बोली मांगने की शुरुआत तो प्रभु नहीं कर दी। अब चलो चरणामृत लखन और श्री जानकी मैया दोनों ने लिया, पद पखारे हैं और राम जी को नौका में बिठाया है केवट ने। और क्या कह रहा है, आओ थोड़ा गाओ। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर है बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया आगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर है बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर है बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ से आई नैया, कहाँ से आयो केवट, कहाँ आई नैया, कहाँ से आया केवट। कहाँ से आई नैया, कहाँ से आया केवट। आई नैया, कहाँ से आया केवट। कहाँ से आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मोरी पिया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो मेरी पिया थोड़ा ताली सेवा करके रामचंद्र भगवान की मैया मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो भागीरथ की गंगा केवट की नैया 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 राजा दशरथ के राजा दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो मोरी मेरी मैया मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो मेरी पिया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो गंगा मैया धीरे कहो गंगा मैया धीरे कहो बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे ब्रज में कहते हैं कि अरे माटी के धोंदा हैं, चार चार शेर तो अन्न को खा जाओ। खूब रोटी खाते हैं ना सब लोग, और जय सिया राम ऐसे नहीं बोलते जैसे जन कितने दिन के भूखे बैठे, खाया ही नहीं है महाराज, मिला ही नहीं है कुछ है, थोड़ा भाव से जय सिया राम। जय सिया राम। नौका में केवट ने बिठाया भगवान को, और क्या किया, चक्कर खिला रहे, घुमा रहे। जैसे ही किनारे पे पहुंचे तो नौका को घुमा दे, दोबारा वापस ले आए, इधर आए तो फिर उधर घुमा दे। राम जी बोले भैया ये गंगा का चक्कर बार बार क्यों खिला रहे हो, बार बार नौका को घुमा रहे हो तो मुझे चक्कर आ रहा है। केवट बोला वाह महाराज वाह, गंगा का चक्कर तुम्हें खिला दिया तो तुम्हें चक्कर आने लग गया, तो तुमसे कहीं ज्यादा बड़े वीर तो हमें। राम जी बोले कैसे, बोले देखो हमने तुमको दो चार गंगा के चक्कर लगाई तो तुम्हारा जी घबराने लग गया, उबकाइयां आने लग गई। आराम से भैया, उबकाइयां आने लगी।
बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। गंगा का चक्कर खा करके आप इतने ज्यादा घबरा गए। तुमसे बड़े वीर हम हैं प्रभु, आप हमें 84 के चक्कर में हमेशा घुमाते रहते हो। कभी इंसान बनाते हो, कभी पशु बनाते हो, कभी पक्षी बनाते हो। 84 लाख योनियों के चक्कर में हम घूमते रहते, हम तो कभी थके नहीं, हमें तो कभी उबकाई आई नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गंगा के चक्कर 2-4 खा करके आपको उबकाई आ गई, जी घबराने लगा, और हम 84 के चक्कर खाते रहते हैं। 84 का चक्कर हमें खिलाते हो, हम तो कभी नहीं घबराए। तो बताओ हम तुमसे बड़े वीर हैं कि नहीं? और कहने लगा केवट, बोले देखो प्रभु, आपकी और मेरी, हम दोनों की जाति एक ही है, हम दोनों एक ही जाति के। आप लक्ष्मण को दोबारा क्रोध आया। लखनलाल बोले कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तो नीच जाति का, हम रघुवंश में पैदा हुए क्षत्रिय राजा। कहने लगा केवट, लखन महाराज थोड़ा सुन तो लो, मैं हूं गंगा का केवट, जो गंगा के किनारे आए उसे पार लगाना मेरा काम है, और राम है भवसागर के केवट, जो इनकी भक्ति रूपी नौका में बैठे उसे भवसागर से पार लगाना इनका काम है। हैं तो हम दोनों केवट ही। राम, आप मेरे घाट पे आए हैं तो मैं आपको पार लगा रहा हूं, और जब मैं आपके घाट पे आऊं ना तो कंजूसी मत करना, मुझे भी पार लगा देना। अब एक ही जाति के। भगवान बोले ठीक है, अब हमें पार तो उतारो भैया। पार उतारा। केवट उतारे दंडवत कीना, प्रभु ही सकोच यही नहीं कछु दीना। केवट ने पार उतारा और किनारे पर भगवान को दंडवत प्रणाम केवट कर रहा है। राम जी का मुख उदास हो गया, राम जी उदास हो गए। अब देखो, ये माताओं के समझने वाली बात है, सभी माताएं थोड़ा ध्यान से समझना। संसार की सबसे पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? 3 प्रकार की पत्नी होती हैं, एक धर्म पत्नी, एक पत्नी और एक कुपत्नी। धर्म पत्नी कौन? धर्म पत्नी वो जो पति के बगैर कहे, पति के मन की बात जान करके पति के मन का काम कर दे। जो पति के बगैर कहे जान जाए कि पति देवता क्या चाह रहे, वो धर्म पत्नी। और पत्नी कौन? जो पति के कहने के बाद भी काम को कर दे। और कुपत्नी तो वो जो पति के कहने के बाद भी पति की आज्ञा का पालन ना करे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो यहाँ धर्म पत्नी का लक्षण जानकी मैया ने दिखाया। राम जी उदास है, केवट प्रणाम कर रहा है। क्यों उदास हैं राम जी? राम जी सोच रहे हैं कि देखो, इसने हमें गंगा पार उतारा और इसे देने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं। तो पियहिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मैया जानकी जान गई कि राघव उदास क्यों है।
राम जी ने कहा नहीं। और क्या किया, एक मुद्रिका थी अंगूठी मैया के हाथ में, और वो चुपके से उतारी और चुपके से उतार करके पीछे से राम जी के हाथ में दे दी। पुराने जमाने की थी ना, आज की कोई होती और पति कहता कि भगवान टेम्पो वाले का किराया देना है, लो दे दो कुछ हो तो क्या कहती, अच्छा अपना तो सब बाप को लुटाया है, सब छोड़ाए, अब मेरे पास में जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खर्चा कर दूं, लो ये भी रखो। लेकिन धन्य है जानकी मैया के लिए, चुप करके वो अंगूठी पकड़ाई। लेकिन केवट की नजरों से बच ना पाई मैया। केवट ने देख लिया कि राघव के हाथ में पीछे मैया ने अंगूठी दी। अब अंगूठी आगे करी राम जी ने और कह रहे हैं कि भैया केवट लो, ये तुम्हारी उतराई है, तुमने हमें गंगा पार उतारा है ना, ये अंगूठी, ये मुद्रिका तुम रख लो। बंधुओं सुन करके ना दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे केवट के, और वो केवट राम जी के चरणों से लिपट गया, चरण पकड़ ले। और एक ही बात कह रहा है केवट कि प्रभु नाथ आज में कहा न पावा, नाथ आज में नाथ आज में कहा न पावा, नाथ आज में मिटे तो से दुख दारिद्र भावा, मिटे तो से दुख दारिद्र भावा, फिर कई बार मोहे तो देवा, फिर कई बार मोहे तो देवा, तो प्रसाद में सिर धर देवा, तो प्रसाद में सिर धर देवा। राम जी दे रहे हैं मुद्रिका, और केवट चरणों में लिपट के क्या कह रहा है कि भगवान मैंने आज क्या नहीं पाया, मुझे आज क्या नहीं मिला, आपका दर्शन मिला, मेरे पितरों का उद्धार हुआ, मेरे आज दुख दरिद्र दोष सब आपका दर्शन करके मिट गए, और मुझे क्या चाहिए। राम जी बोले नहीं, देखो हम रघुवंशी हैं, किसी का कर्जा नहीं रखते, तुमने पार उतारा है तो उतराई लेनी पड़ेगी। तो बड़ा चतुर है केवट, कहने लगा प्रभु फिरती बार माने लौट करके जब आओगे ना वापस, और लौटते समय जो आप दोगे प्रेम से उसे मैं अपने शीश पे धारण कर लूंगा। मानो कह रहा है कि वन को जाते समय तो मिल करके जा रहे हो, और अयोध्या लौटो तो ऐसा मत करना डायरेक्ट निकल जाओ, मिलके जाना। चाहता नहीं है केवट, लेकिन जैसे तैसे राम जी ने उसे रोका। रोया है बड़ा, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़े तो कितना उदास होगा, कितना रोएगा। कोई बछड़ा अपनी गैया से दूर हो जाए तो कितना रमा करके रोता है। आज केवट भी अपने माता पिता श्री जानकी राम को देख करके रो रहा है। राम जी गए और केवट ने फिर उस नौका को दोबारा कभी गंगा में नहीं उतारा। बोले जिस नौका में भगवान बैठ गए, इंसान की औकात नहीं कि उसमें बैठ जाए। किनारे पे लगा दिया, रोज पूजन किया करे। अच्छा देखो कथा बड़ी लंबी, आज तो भरत जी का मिलन भी राम जी से होना है। भगवान गए हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम पे गए, फिर वाल्मीकि जी के आश्रम पे गए हैं, और वाल्मीकि जी से एक ही प्रश्न किया
कि महाराज ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं वास कर सकूं, जहां मैं रह सकूं। वाल्मीकि जी बोले पहले तो ये बात बताओ राम, ऐसा संसार में कोई स्थान है जहां तुम नहीं रहते हो? फिर भी तुमने पूछा है तो बताता हूं। जिनके कपट दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं हो, दम्ब नहीं हो, अभिमान, माया नहीं हो। हे राघव, तुम तो ऐसे शुद्ध और पवित्र हृदय वाले भक्तों के हृदय में रहो। राम जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी रहने के लिए कोई स्थान तो बता मैं। तो कहा कि जाओ चित्रकूट पे जाके निवास करो। चित्रकूट की पावन भूमि में निषाद राज ने राम जी के लिए आश्रम बनाया और जितने भी चित्रकूट के भील थे ना, देखो कैसे हैं, आए राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं कि हे राजकुमार आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो। माने प्रणाम भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अच्छा, एक बड़े रहस्य की बात आपको बताऊं मैं। ऐसी परंपरा मैंने कहीं देखी है तो वो बुंदेलखंड में ही देखी है। बुंदेलखंड की जो माताएं होती हैं ना, वो मैंने देखा कि वो प्रणाम भी करेंगी मुझे और आशीर्वाद देंगी कि महाराज जी आप खूब प्रसन्न रहो, खूब राम जी की कृपा आपके ऊपर हो। तो ऐसे ही वो बेचारे वो भोले भाले चित्रकूट के भील राम जी को प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। और अब गोस्वामी जी कथा को मोड़ करके लाते हैं और मामा जी हमारा पूरिया धनाश्री बनाते लौट करके निषाद राज आए तो देखा समंत्र जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। जैसे तैसे समंत्र को विदा किया। समंत्र यही सोच रहे हैं कि सोच समंत्र बेकल दुख दीना, धिग जीवन रा जीव विहीना। बार बार कोस रहे हैं, दशरथ को क्या जवाब दूंगा, कौशल्या को क्या जवाब दूंगा, अयोध्या के लोगों को क्या जवाब दूंगा। अब देखो जो आगे की कथा है ना भैया, ये बड़ी सार गर्भित है, ये आंसुओं की कथा है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी पावन कथा है। पहुंचे हैं, कैसी दशा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई पवित्र ब्राह्मण, कोई त्रिकाल संध्या करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण और भूले से उसे कोई मदरा पिला दे तो उसे कितना पछतावा होगा। जो पछतावा मदरा पीने के बाद एक वेद पाठी ब्राह्मण को हो, आज वो ही पश्चाताप समंत्र के मन में हो रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कोई परम कुलीन पतिव्रता नारी जो पति से बड़ा प्रेम करती हो और किसी कारणवश उसका पति से वियोग हो जाए तो वो कितनी दुखी होगी। आज उसी सती स्त्री की तरह समंत्र भी दुखी हो रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण की हत्या की हो तो जितना पश्चाताप उसे हो, आज ऐसा ही पश्चाताप समंत्र को हो रहा है। कौशल्या के राजमहल में दशरथ जी पड़े, वहीं जाकर के पहुंचे हैं श्री समंत्र और प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। सुमंत्र आ गए भैया, मेरा राघव कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। बोले
क्षमा करें महाराज, मैं राम को वापस नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सके? तो सारी कथा, वो जो लीला हुई, जो केवट चरित्र हुआ, सब सुनाया है। लखन बोले लखन भी नहीं आया, जानकी, तीनों में से कोई नहीं आया महाराज। तो रोने लगे दशरथ, श्वास चलने लगा जल्दी जल्दी। और क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रावो सुनाई दीन बन बासो, नानी सुनाई दीन बन बासु, सुन मन भयाना हरसो हरासो, सुन मन भयाना सौ सौ बिछड़त गई न प्राणा, सौ सौ बिछड़त गई न प्राणा, हो पापी बन मोह समाना, हो पापी बन मोह समाना। मंत्र ऐसा मेरा राम, जिसको समाचार मिला कि तू अवध की गद्दी पे बैठेगा, तो प्रसन्न नहीं हुआ। और आज्ञा मिली कि राम तुम्हें 14 साल वन में जाना है, तो दुखी नहीं हुआ। ऐसा मेरा पुत्र, जो मेरे एक वचन को निभाने के लिए वन में चला गया, अगर ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मेरे प्राण ना निकले, ऐसे पुत्र के वियोग में मैं ना मरूं, तो संसार में मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? राम 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 कह करके रोने लगे दशरथ। कौशल्या से कहा, देवी आज मुझे श्रवण के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। उन्होंने श्राप दिया था कि दशरथ, तेरे बाण से हमारा पुत्र श्रवण मरा है। आज अपने पुत्र श्रवण के वियोग में तड़प करके हम प्राणों को त्याग रहे हैं। याद रखना, एक दिन तू भी अपने पुत्रों के वियोग में प्राण त्यागेगा, और जिस दिन तू मरेगा ना, तेरी एक भी संतान तेरे पास नहीं होगी दशरथ। 4 बेटे, और चारों में से कोई भी पास नहीं। और क्या कह रहे हैं? हे रघुनंदन प्राण परीते, हे रघुनंदन प्राण परीते, हे रघुनंदन प्राण परीते, हे रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे राम, तुम्हारे बिना जीते जीते मुझे बड़ा समय हो गया। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। या तो मुझे मेरे raam के पास चले चलो, वरना मेरे जीने की कोई गारंटी नहीं। यहाँ 6 बार राम राम पुकारा दशरथ ने। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर विरह, राव गयो सुरधार। राम 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 पुकारते पुकारते दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। हाहाकार मच गया अयोध्या में। रोने लगे लोग, चीख पुकार होने लगी।
वशिष्ठ मुनि आए और दूतों से कहा कि जल्दी जाओ, ननिहाल में भरत है, उसे कुछ बताना मत, यही कहना कि गुरु आज्ञा भई है, जिस हाल में हो उसी हाल में चलो। दूत दौड़े दौड़े गए। इधर राजा दशरथ के मृत शरीर को तेल में रखा गया जिससे उसमें कोई खराबी ना हो। दौड़े दौड़े दूत गए हैं। इधर भरत जी भगवान रुद्र का अभिषेक कर रहे थे, उन्हें अपशकुन हुए। शत्रुघ्न से कहने लगे, भैया आज मुझे बड़े अपशकुन हो रहे हैं, लग रहा है कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। इतने में दूत आ गए भैया, रोने लगे और कहने लगे, महाराज भरत जल्दी चलिए, गुरुजी की आज्ञा हुई है, जिस हाल में हो उसी हाल में चलो। घोड़ों पर सवार होकर के दोनों भरत और शत्रुघ्न प्रकाश की गति से अयोध्या आकर के पहुंचे। भरत जी ने देखा कि जिस अयोध्या में रौनक रहती थी, चारों तरफ बड़ी चहल पहल रहती थी, बाजारों की रौनक थी, आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। जैसे कोई सुहागन स्त्री विधवा हो जाए, उसी प्रकार आज अयोध्या की भी हालत हो रही है। बड़े दुखी भाई मन में सोच रहे हैं कि आज कोई भी अयोध्या वासी दिखाई नहीं दे रहा। सीधे जाकर के पहुंचे कैकेयी के भवन में और कहने लगे, मां अरे कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, पिताजी कहाँ हैं, लखन कहाँ हैं? और सबके बाद में बोले, मेरे राम कहाँ हैं? मैया कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। कैकेयी बोली कि बेटा मैं सब बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रख। बात बात में सकल सवारी, भय मलथरा सहाय विचारी। बेटा मैंने ना बात को संवारने का बड़ा प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि बात संवर जाए। अब बेचारी मंथरा को क्या कह रही है कैकेयी कि बेचारी मंथरा ने भी मेरी बहुत सहायता करी, बहुत मेरी सहायक रही मंथरा, लेकिन क्या बताऊं बेटा, बीच में ही विधाता ने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? मैं अपनी बात नहीं बताई। बोले विधाता ने गड़बड़ कर दी, मैं तो बात को संभाल रही थी और तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये बात सुनी तो मूर्छित हो पड़े भरत जी, भूमि पर गिर पड़े। हाथ आत कह करके रो रहे, पिताजी मरने से पहले आपने मेरा हाथ राम के हाथ में भी नहीं सौंपा, आपका अंतिम दर्शन भी मुझ पापी को प्राप्त नहीं हुआ। अरे एक बार अंतिम श्वास लेने से पहले मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथ में तो सौंप जाते। भैया भैया कहाँ हैं? तो अपनी वो सारी जो कुटिल करनी थी, जो कुछ किया था कैकेयी ने, सारी बात बता दी। बड़े क्रोधित भय जल्दी जल्दी श्वास लेने लगे भरत जी और कहने लगे, दुष्टा बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीव मुख परेव न कीरा। ये दो वरदान तेने पिताजी से मांगे, ये वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? तेरी जिब्या कट के गिर क्यों नहीं गई और तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तू मां नहीं, तू माता नहीं, तू तो कुमाता है, कुमाता। पिताजी के मरने का जो दुख था वो तो भूल गए, अब भैया के वन में जाने की वो खबर को सुन करके रोने लगे। मानो यही बात कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं। थोड़ा सुनो, देखो भजन के माध्यम से आनंद लो। क्या कह रहे हैं भरत जी?